Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns. हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा कल का एनालिसिस जहां पे क्लियरली कहा गया था कि 23,720 के बाद 23,840 आएगा। तो ये रहा हमारा 720 की बड़ी कैंडल और ये रही हमारा ऑलमोस्ट 23,840 और 24 के जैकपॉट। तो क्या 24 के मंडे को आ सकता है? यही इम्पॉर्टेंट चीज़ का एनालिसिस हम लोग डिटेल में करेंगे, क्योंकि मंडे को बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट आपको 24K के आसपास दिखाई दे। ये कैसे क्यों पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले थोड़े बहुत मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना और डिस्क्रिप्शन में जो ऐप की लिंक दी है उसे इंस्टॉल करना मत भूलना। ऐप इंस्टॉल करना क्यों ज़रूरी है? तो बट ऑब्वियसली ऐप में अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी नहीं, आपको कमोडिटीज़, बाद में इक्विटी ऑप्शन, स्विंग ट्रेड सभी मिलते हैं। बहुत फंटास्टिक कस्टमर सपोर्ट, बाद में मिड मार्केट अपडेट, जैसे एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस गवर्नमेंट को चाहिए वैसे, और अलर्ट्स आपको रहते हैं। तो आपको दिन भर ऐप के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है या मोबाइल चार्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो ये कुछ एनालिसिस के कंसेप्ट्स है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम व्यू बिल्डिंग करेंगे कि क्या मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। स्पेसिफिक लेवल्स बताऊंगा। कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है और एक बार एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिस्टम से नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करना। RBI नॉट इन फेवर ऑफ रेट हाइक्स टू डिफेंड रुपी। फंटास्टिक, मार्केट इसको पॉजिटिवली लेने वाला है। 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, क्रेडिट एक्सेस, TMPV, IRB का एनालिसिस करने वाले हैं। जस्ट जनरल, ये कुछ डिटेल रिपोर्ट नहीं होने वाली है। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे FII सेल्स कर रहे हैं, बट DII बहुत अच्छा बाइंग कर रहे हैं। इसके लिए मार्केट रुका हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 23,800 अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बट 23,500 के पहले 23,700 अब सपोर्ट बनते आ रहा है। इसका मतलब क्या है? तो मंडे को 23,700 टूटने में आपको अच्छा खासा दिक्कत आएगा। 24,000 सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो 24,000 इतने जल्दी नहीं टूटेगा। तो थोड़ा बहुत नज़दीक आके वापस मार्केट नीचे जाएगा, नज़दीक आके वापस मार्केट नीचे जाएगा, जैसे 23,800 को किया था। अब देखेंगे थोड़ा बहुत ये पूरा का पूरा कंसेप्ट निफ्टी का। निफ्टी में अगर मुझे कोई कहेगा कि क्या चल रहा है, तो चलो 1 आवर में दिखाता हूं कि क्या चल रहा है। ये एक फॉल है, राइट? और यहाँ पे आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है। और एक चीज़ ध्यान देना, हर बार मार्केट हायर लोज बना रहा है और एक बेस लाइन है 23,800 की, वहाँ पे मार्केट आके अटक रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है वो मैं बताता हूँ। अब जब ये मुंह आएगा, ये 24K को आएगा, राइट? बहुत ज़्यादा चांसेस है 24 को। बट अगर आपको लगता है कि 24K के ऊपर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। 24K के बाद वापस मार्केट यहाँ तक जा सकता है। मैं जा सकता है बोल रहा हूँ। 2 लेवल है, 23,600 या 23,400, और यहाँ पे होल्ड डाउन करने के बाद अच्छी मूव आ सकती है। ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस का एक अपनी ताकत रहती है। अब 23,800 जैसे सिंपल रेजिस्टेंस को आप देख लो कि कितना ज़्यादा मार्केट को एक्यूमुलेट करना पड़ा, और अब ऐसे लग रहा है कि ये फटने वाला है, जो कि मंडे को होने वाला है। बट जैसे ही फटेगा 200 पॉइंट ऊपर जाके होने क्या वाला है, 24K के साथ पाला पड़ने वाला है। तो बहुत से बार क्या होता है, थोड़ा ऊपर जाता है, बाद में क्योंकि 24K पावरफुल है नीचे आता है,
और नीचे क्या है तो सपोर्ट्स है। तो सपोर्ट्स कौन से है, तो एक है 23,600 का और दूसरा है 23,400 का। तो कुछ इस तरह से है। और बाद में क्यों बड़ी रैली आती है, क्योंकि बाद में इसीलिए बड़ी रैली आती है क्योंकि यहाँ पे जो भी सब सेलर्स थे वो सब खाली हो गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो मेजॉरिटी सेलर्स थे उनको यहाँ पे ही खाली किया गया है। ये पावरफुल सेलर्स है बट ज़्यादा नहीं है, इसके लिए नीचे जाके फिर जो ऊपर की मूव आएगी वो बहुत शानदार होगी। तो क्या आपको सब एनालिसिस समझ में आया, कमेंट करके बताना। क्या इससे आपको ट्रेड होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये ट्रेड करने के लिए नहीं है, ये जस्ट दादा दादी की कहानियां हैं। ट्रेड करने के लिए आपको मैं लेवल्स बताऊंगा। तो लेवल्स क्या है, तो आइए देखते हैं। लेवल्स अब बहुत सिंपल है। 23,760 के बाद आएगा अब के बार 23,840 और 24 के। तो ये हो गया ऊपर के लेवल्स। अब शॉर्ट कब आपको करना है, तो मैं कहूँगा 23,580 के बाद 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग आपको आएगा 23,500 और अगर हुआ तो 23,450 भी आएगा। तो ये हो गए नीचे के ट्रेड्स। अब थोड़ा सा देखते हैं बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी आप देखो, क्योंकि मीन्स इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने वाले हैं, तो आप देखोगे बैंक निफ्टी ने जितना निफ्टी ने रिकवरी नहीं किया, बैंक निफ्टी ने एक बेहतरीन रिकवरी की। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के लिए वापस अगर आप देखोगे 54,200 के ऊपर 200 पॉइंट जो आने वाला है, 53,800 के नीचे 200 पॉइंट, जिसके चांसेस कम है। सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। सेंसेक्स अगर आप देखोगे सेंसेक्स सेम ये है 75,550 के आगे स्ट्रेट अवे 75,800, तो एक मेगा जैकपॉट। और 75,400 के नीचे लगभग 75,200। तो ये रहा सेंसेक्स का एनालिसिस। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। क्रेडिट एक्सिस गारमेंट साइडवेज है, कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। टीएमपीवी और नीचे जा रहा है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। आईआरबी फिलहाल कंसोलिडेट हो रहा है, अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीक वापस एक अच्छे मूव के साथ हम देखेंगे मार्केट में हम क्या कर सकते हैं। तो कल मीन्स अगले हफ्ते के लिए सेफ ट्रेडिंग और आपकी शुभकामनाएं।